3 अक्टूबर से नवरात्र आरंभ हो जाएंगे। माता के 9 दिन, माता के 9 दिनों का विशेष महत्व रहता है। कहा जाता है कि जो भी भक्तिभाव से पूजा अर्चना इस दौरान करता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। शारदीय नवरात्रों की शुरुआत अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा से यानी कि 3 अक्टूबर से हो रही है। तिथियों की घटबढ़ के बाद भी इस बार नवरात्र पूरे 9 दिन के रहेंगे। नवरात्र में चतुर्थी तिथि की वृद्धि तथा नवमी तिथि का क्षय हो रहा है। 11 अक्टूबर को महानवमी और 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। हमारे सनातन धर्म के अंदर जितने भी पर्व, जितने भी व्रत उपवास होते हैं, ये एक नई स्फूर्ति मानव को प्रदान करते हैं। और इस वर्ष जो है, आप सभी जानते हो कि ये माता के जो नवरात्र हैं, इसका इंतजार सभी देवी के भक्त, सभी देवी के माता जो ये भक्त जो हैं वो बेसब्री से इंतजार करते हैं। नवरात्र वैसे तो जो हर वर्ष जो है 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 गुप्त होते हैं और 2 उजागर नवरात्र होते हैं। अब की बार जो ये शारदीय नवरात्र हिंदुओं का जो पवित्र और बहुत ही बड़ा पर्व है, और ये जो है ये 9 दिन तक चलने वाला माता की साधना पूजा के रूप में इसको विशेष रूप से मनाया जाता है। और पूरे भारतवर्ष में इसको बहुत ही धूमधाम से मनाने की परंपरा जो है वो चली आ रही है। ये नवरात्रे का जो पर्व है हर वर्ष अश्विन मास की शुक्ल पक्ष से आरंभ होकर 9 दिनों तक ये रहता है। इस वर्ष ये अश्विन मास के पवित्र नवरात्रों का जो शुभ आरंभ हो रहा है वो 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से हो रहा है, और इसका जो समापन है वो 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को होगा। और विशेष रूप से इस दिन जो माता के जो 9 नवरात्रे होते हैं, उस दिन माता के 9 रूपों का पूजन विधिवत तरीके से किया जाता है। और जो माता के जो 9 देवियों के जो शक्तिपीठ हैं और जो 52 शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठों पर अत्यधिक जय जयकारे गूंजते हैं, मेलों का निर्माण होता है, भक्तों के अंदर एक नई उमंग जो है उसका संचार होता है। और नवरात्रों में एक ये भी मान्यता है कि माता दुर्गा जो है वो पृथ्वी पर आगमन करती है, पृथ्वी पर उनका जो है वो यहाँ निवास रहता है। इसलिए माता के जितने भी भक्त हैं वो सब माता दुर्गा की साधना आराधना में लीन हो जाते हैं। नवरात्रों में विशेष रूप से घट स्थापना एवं जौ बीजना जो है ये अत्यधिक जो है वो शुभ माना जाता है, और विशेष रूप से इसको माता का आवाहन भी माना जाता है। अब की बार माता की जो सवारी है वो पालकी पर रहेगी, और विशेष रूप से इस अश्विन मास के नवरात्रे में जो हम घट स्थापना और जौ बीजना जो अत्यधिक शुभ मानते हैं और शुभ माना जाता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं घट स्थापना का मुहूर्त जो है वो बताना चाहूँगा कि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को प्रातः 6:15 से लेकर 7:22 तक विशेष शुभ रहेगा। लेकिन एक अभिजीत मुहूर्त होता है जो सभी कार्यों के लिए उसको शुभ ही माना जाता है, और ये जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:46 से लेकर 12:33 तक ये रहेगा। आप इस मुहूर्त में अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हो, जौ रोपण भी कर सकते हो, घट स्थापना भी कर सकते हो। और विशेष रूप से अब की बार जो हमारी 9 तिथि हैं सभी की सभी सूर्य स्पर्श तिथि हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की असमंजस इन नवरात्रों में नहीं रहेगी। सभी तिथियां जो है हमारी नवरात्रे की वो विधिवत तरीके से ही चलेंगी। और जो हमारे नवरात्रों के अंदर जो 9 देवियों के जो अलग अलग रूपों की पूजा होती है, वो जो 3 अक्टूबर को प्रथम दिन जो माता शैलपुत्री जी की पूजा होगी, और द्वितीय नवरात्र में माता ब्रह्मचारिणी जी का पूजा होगी, और तीसरे नवरात्र में माता चंद्रघंटा जी की पूजन होगा, और चौथे नवरात्र में माता कुष्मांडा जी का जो है वो पूजन होगा, और 5वें नवरात्र में माता सकंत जी का पूजन होगा। छठे नवरात्र में माता कात्यायनी जी का अत्यधिक श्रद्धा से पूजन होगा, एवं 7वें नवरात्र में काल रात्रि जी का पूजन होगा, और 8वें नवरात्र माता महागौरी जी का पूजन होगा, और 9वें नवरात्र माता सिद्धिदात्री। ये 9 रूपों का माता का जो है पूजन ये नवरात्रों में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। और विशेष रूप से जो अष्टमी है उस जिस दिन कन्या पूजन होता है, कन्या जमाई जाती है, वो अष्टमी के दिन जमाई जाती है। लेकिन कुछ भक्त जो हैं वो नवरात्रि जो है नवरात्रि की 9वीं के दिन भी उस कन्या पूजन को मनाते हैं। विशेष रूप से जो अष्टमी की तिथि है वो 10 अक्टूबर को मान्यता रहेगी, और 9वीं तिथि जो है वो 11 अक्टूबर को यह मान्यता रहेगी। और भक्तों की मान्यता जो रहती है नवरात्रों के दिनों में, विशेष रूप से वो किसी न किसी रूप पर जब माता पृथ्वी पर उपस्थित रहती हैं तो भक्त ये मानते हैं कि माता की पूजा साधना आराधना व्रत उपवास भजन कीर्तन व चौकी व जागरण करके अपनी श्रद्धा और आस्था देवी के प्रति वो प्रकट करते हैं।
और विशेष रूप से ये जो नवरात्रे हैं, इनके अंदर आप माता की जो साधना करना चाहते हैं, जो भक्त करते हैं, वो माता का चित्र भी लगा सकते हैं, माता की मूर्ति भी स्थापित कर पूजन विधि कर सकते हैं। और हमारे भारतवर्ष में कई प्रांतों में देवी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, और स्थापित करने के बाद दशमी के दिन बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ सिंदूर खेलते हुए उनको विसर्जित भी किया जाता है। इस पर्व पर महिषासुर के वध के साथ भी इस नवरात्रों को जोड़ा जाता है, और बुराई पर अच्छाई की जीत भी दर्शाई जाती है। विशेष रूप से एक आग्रह करना चाहता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से। कई बार क्या होता है कि नवरात्रों में अखंड ज्योत जो है वो बीच में कई बार शीतल हो जाती है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर ज्योत शीतल हो जाती है तो भक्तजन अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका या संकोच बिल्कुल ना लाएं। माता का जय घोष करके उस ज्योत को दोबारा से जो है वो प्रज्वलित करें। आपके ऊपर महारानी की माता की कृपा जो है वो सदैव बनी रहेगी। और विशेष रूप से अपनी समर्थानुसार हर व्यक्ति अपनी साधना आराधना पूजन करता है, लेकिन फिर भी पूजन सामग्री जो है जो विशेष रूप से मान्यता रखती है, उसमें आपको कलश लेना है, जौ लेना है, मौली लेनी है, इलायची लेनी है, लौंग लेने हैं, कपूर है, कुमकुम है, पान के पत्ते हैं, सुपारी है, अक्षत अक्षत जो टूटे हुए ना हो, द्रव्य आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो, आम या अशोक के पत्ते भी आप ले सकते हो। और विशेष रूप से जो आप कलश के ऊपर नारियल स्थापित करते हो, उस नारियल के ऊपर आपने माता की चुनरी जो है वो अवश्य लगानी है, एवं उसके ऊपर आपने तिलक जो है वो अवश्य लगाना है। ऋतु फल होते हैं, फल है, पुष्प माला है, और विशेष रूप से माता की जो श्रृंगार पिटारी है वो भी अवश्य रखनी है। पंचामृत का भी निर्माण कीजिए, और लाल वस्त्र ये माता को अर्पित कीजिए, और माता की प्रतिमा जो है और यह चित्तर वो आप अपने पूजन स्थान पर स्थापित करके ये सभी सामग्री जो है वो माता को भेंट कीजिए। ज्योतिषाचार्य के अनुसार शारदीय नवरात्र अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा की शुरुआत 3 अक्टूबर से माँ दुर्गा के आह्वान के साथ होगी। कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:07 से 9:30 बजे तक रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:37 से 12:23 तक रहेगा। हालांकि सुबह से शाम तक में कभी भी घट स्थापना की जा सकती है। आप जो भी सामग्री है वो इसमें उपयोग कर सकते हैं। श्रद्धा सुमन आप अपने ही हिसाब से आप उसमें रख सकते हो, लेकिन माता तो माता होती है, माता का आशीर्वाद सभी के ऊपर पड़ता है। और विशेष रूप से अभी जो हमारे नवरात्रे जो आ रहे हैं उसका बेसब्री से जो भक्तजन इंतजार कर रहे हैं, वो अपने पूजन की तैयारी के लिए घर को साफ करें, पवित्रता का ध्यान रखें। पूजन स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करने के बाद उसको अपने समर्थानुसार उसको सजाएं एवं साफ वस्त्र धारण करें। और विशेष रूप से जहाँ भी आप अपना पूजन स्थान बनाते हो, पूजन स्थान जहाँ भी कहीं माता की मूर्ति स्थापित की जाती है, वहाँ पे जूते चप्पल जो है वो उनको दूर रखें, एवं नित्य माता का पूजन करने के बाद प्रसाद अवश्य बांटें, और देवी मंत्रों का जाप भी अवश्य करें। विशेष रूप से इन दिनों के अंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यधिक लाभ प्रदान करता है, एवं सूर्य को जल देना और भगवान शिव की साधना और भगवान शिव के मंत्रों का जाप भी अवश्य करना चाहिए। एवं अपने गुरु के द्वारा प्रदान किया गया किसी भी मंत्र जो आपके गुरु ने आपको प्रदान किया गया है, उस मंत्र का जाप भी अवश्य करें, उसकी भी शक्ति अत्यधिक बढ़ जाएगी। और विशेष रूप से एक सावधानी आपने जरूर रखनी है नवरात्रों के दिनों में। तामसिक भोजन, मदिरा, मांसाहारी भोजन, नशीले पदार्थ, लहसुन, प्याज, इन सब का आप त्याग अवश्य करें। मैं तो युवा पीढ़ी से आग्रह करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सभी युवा पीढ़ी हमारे आने वाले भारतवर्ष की जो है धरोहर है, सभी नशीले पदार्थों से दूर रहे। मैं इस नवरात्रों में देवी से कामना करूंगा कि इन बच्चों को शक्ति प्रदान करें, ताकि ये नशों से ये मुक्त रहें, ये दूर रहें। और विशेष रूप से जो माता दुर्गा जी के मंत्र हम करते हैं उसमें बहुत ही सरल मंत्र है, ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः का मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो, और सरल मंत्र जय माता की, जय माता की, यह भी मंत्रों की श्रेणी में ही इसको माना जाता है, आप इसको भी कर सकते हो। और विशेष रूप से इन 9 दिन जो नवरात्रे के आते हैं, इन नवरात्रों के दिनों में बाजार में उपलब्ध कई यंत्र हैं। उन यंत्रों के जो नाम है वो आपको बताना चाहूंगा, जैसे श्री यंत्र लक्ष्मी जी से संबंधित है, वीसा यंत्र है, कनकधारा यंत्र है, काल सर्प योग यंत्र है, नवग्रह शांति यंत्र है, माता सरस्वती यंत्र है, व्यापार वृद्धि यंत्र है। ये यंत्र आप बाजार से लेके किसी भी कर्मकांडी ब्राह्मण से, योग्य ब्राह्मण से उनकी
प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद 9 दिन उसकी लगातार पूजन विधि करने के बाद उसको अपने पूजन स्थान पर एवं आप अपने धर्म स्थान पर आप उसको स्थापित कर सकते हो। और एक विशेष रूप में कहना चाहता हूं, ज्योतिष के माध्यम से अगर आपकी जन्म पत्रिका में जो महादशा लगी है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, जो आपकी अशुभ चल रही है, कुशल ज्योतिष से आप संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका से जान सकते हो और इन नवरात्रों के दिनों में उस ग्रह से संबंधित आप जाप करवा सकते हो। किसी भी कर्मकांडी ब्राह्मण से संपर्क करके जाप करवाइए। एवं और विशेष रूप से एक बात और कहना चाहता हूं, जो भी आपके ग्रह की मां की अशुभ दशा लगी हुई है उसका दान करना अत्यधिक लाभ प्रदान करेगा। और विशेष रूप से किसी भी आप ब्राह्मण से नवग्रह शांति का हवन अवश्य कराएं, ये आपको अत्यधिक जो है वो लाभ प्रदान करेगा। और विशेष रूप से जो हमारी जन्म पत्रिका होती है उसके अंदर जो हमारे ग्रह होते हैं उनकी दशाएं जो है वो आती जाती रहती हैं, तो अगर आप उनके अंदर अगर आप किसी भी प्रकार का जाप करवाते तो आपको अत्यधिक जो है वो लाभ प्रदान करेगा। और एक रतन होता है जिसका नाम है ओपल रतन। एक ओपल रतन जो है वो ऐश्वर्य वृद्धि को बढ़ाता है। आप नवरात्रे में उसको सिद्ध करवा के, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा के, उसकी शुद्धि करवा के, असल में रतन को शुद्धिकरण ही बोला जाता है, और शुद्धिकरण करवाने के बाद आप किसी भी ब्राह्मण से आप उस ओपल रतन को धारण अवश्य कीजिए। नवरात्रों में अत्यधिक आपको वो लाभ प्रदान करेगा। और विशेष रूप से दान की महानता, दान का महत्व, दान का जो है फल नवरात्रों में अत्यधिक सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। और ये दान जो है किसी योग्य को, जरूरतमंद को आप अवश्य करें। और विशेष रूप से इसमें सबसे पहले आता है अन्नदान, जो जरूरतमंदों को करना है। फिर उसके बाद वस्त्र दान भी आप कर सकते हो। और खास रूप से आप शिक्षा से संबंधित सामग्री जो है वो गरीब बच्चों में अवश्य वितरित कीजिए। और औषधि का दान भी इसमें अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। और आप अपने जहाँ भी आपका निवास स्थान है उस निवास स्थान के आसपास जहाँ पे भी कोई धर्म स्थान, माता का मंदिर है, वहाँ पे नित्य नवरात्रों में जाइए। वहाँ मंदिर के चोटी पे ध्वज जो है वो ध्वज लगाइए एवं 9 दीपक जो है वो लगातार आप उस मंदिर में प्रज्वलित कीजिए। अत्यधिक आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी मन को शांति मिलेगी, माता दुर्गा की कृपा आप पर असीम बनेगी। और विशेष रूप से इसमें एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कहीं पे धर्म स्थान का निर्माण हो रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, मानव कल्याण के लिए कहीं धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे उस जो बन रही है धर्मशाला उसमें उपयोगी सामग्री अवश्य दान करें। आप अवश्य भेंट करें, जो भी आपकी समर्था बनती है वो अवश्य दान करें। मानव का कल्याण हेतु धर्मशाला और औषधालय, गौशाला के अंदर विशेष रूप से दान करना जो है वो अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। और विशेष रूप से एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारी माताएं जो हैं वो वृद्धा आश्रम में हैं, और वो भी हमारी माताएं हैं, और नवरात्रे के पक्ष में हम माता की साधना कर रहे हैं, तो वृद्धा आश्रम में जाके उन माताओं के लिए वस्त्र, फल, औषधि और उनसे पूछ के उनकी जरूरत की वस्तुएं जो है हमें उनको अवश्य प्रदान कर आशीर्वाद लेना चाहिए। नवरात्रों में अत्यधिक शुभ रहेगा। नवरात्रों के दौरान अपनी अर्थ व्यवस्था के अंदर आपने अपना धन जो है, जो भी धन आप उसमें संग्रह कर सकते हो, उसको गुप्त रूप से आप संग्रह कीजिए। और संग्रह करने के बाद किसी भी गरीब कन्या की शादी में आप उसको गुप्त रूप से ही दान कीजिए, तो देवी की कृपा आप पर बनी रहेगी। कई कन्याएं जो हैं जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से मंत्र देना चाहता हूँ। बहुत सरल मंत्र है, नवरात्रों में उस मंत्र का जाप कीजिए, शीघ्र से शीघ्र माता पार्वती देवी की कृपा बनेगी, आपको मनोइच्छित वर प्रदान आपको होगा। मंत्र ध्यान से सुनिए आप। ओम लग्नाय नमो नमः। बहुत आसान मंत्र है, ओम लग्नाय नमो नमः। माता पार्वती चालीसा का पाठ करने के उपरांत इस मंत्र के साथ माला नित्य नवरात्रों में आप जाप कीजिए, अत्यधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। और विशेष रूप से जो हम व्रत और उपवास करते हैं उनके नियमों का पालन अत्यधिक आवश्यक है। नियमों का पालन जो है सनातन धर्म के अंदर अत्यधिक आवश्यक है। हम नवरात्रे करते हैं, क्रोध का त्याग होना चाहिए, वाणी पे संयम होना चाहिए, परिवार के अंदर स्नेह होना चाहिए, तभी हमारे जो ये व्रत हैं ये हमको अत्यधिक लाभ प्रदान कर पाएंगे। और विशेष रूप से एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि नवरात्रों के नियम का जब आप ध्यान रखते हो, जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, कुछ गरीब कन्याएं होती हैं, उनको छोटी छोटी फ्रॉक या जैसे खिलौने होते हैं उनका मनो इच्छत जो है वो उनको प्रदान कीजिए। और विशेष रूप से जिस दिन आप अष्टमी या नवमी के दिन कन्या जमाते हो, कन्या का भोजन करते हो, आप उनको श्रृंगार, उनके चरण धोने के बाद उनके मस्तक पर तिलक एवं
जिस समय वो कन्या आपके घर पे आती है तो आपने अक्षत लेने हैं और मन ही मन आपने प्रार्थना करनी है कि मैं माता दुर्गा को, माता देवी को ये साक्षात मैं निमंत्रण दिया है और ये देवी जो है मेरे घर पे इन्होंने चरण डाला है, एवं उनकी मन इच्छित वस्तुएं उनको प्रदान कीजिए और बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वालों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय माता की, जय माता की, जय माता।